अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एन्जॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो होस्ट का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी आईपीएल की कामयाबी पर तनवीर एंड इंजमाम आर क्राइंग। और डीडी रेड की वीडियो, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रियो, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सुल्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार। IPL is a fixed league. IPL has money but no talent. जो इंतजामुल अपनी स्टेटमेंट दी है ये काफी यूजलेस है। IPL को बाइकआउट करना चाहिए सब बोर्ड्स को मिलके, क्योंकि IPL तबाह कर रहा है लीग क्रिकेट को। कि IPL में जुआ खेला जाता है, IPL में हराम के पैसे कमाए जाते हैं। हम कहते हैं हमने बायलैटरल सीरीज खेलनी है, इंडिया आपको मुंह नहीं लगाता। वो कहते हैं आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को। इनकी बात में लॉजिकल चीज छुपी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जब से आईपीएल शुरू हुआ है ना, अब आईपीएल का तो आपको पता है बहुत बड़ी लीग, बहुत बड़ा पैसा, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स, ये सब खेल रहे हैं। लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं, यही भिखारिस्तान, मतलब सॉरी पाकिस्तान, उनके कुछ प्लेयर्स को ना सुलगी पड़ी हुई है। ऐसे सुलगे हुए हैं, इतना धुआं निकल रहा है, जहां जहां से शरीर से धुआं निकलने की जगह है वहां से वो धुआं निकाल रहे हैं। जितने छिद्र हैं वहां से धुआं निकल रहा है, जलन दिख रही है साथ। ऐसे बौराए हुए हैं लोग ये आईपीएल से कि अंट शंट कुछ भी बके जा रहे हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं, तो हम भी मजे ले रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, पाकिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। तो आइए चलिए मजे लेते हैं। IPL has money but no talent. IPL से बॉयकॉट करो। मैं IPL पे वीडियो नहीं बनाता, मुझे जरूरत नहीं IPL में वीडियोस बनाने की। भाईजान ऐसा बोल रहा है तनवीर अहमद। पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं हमेशा से, पिछले एक महीने से, 1.5 महीने से इंतजाम रोज कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट इंडिया पे डाल रहा है कि IPL इज अ फिक्स्ड लीग, IPL हैज मनी बट नो टैलेंट। मतलब इनके पास पैसा है बट टैलेंट नहीं है आईपीएल में। और इंतजाम ने यह भी बात की है कि से जो आईपीएल में 200, 250, 300 बनता है, ये इसी वजह से बनता है कि आईपीएल एक फिक्स्ड लीग है। जो इंतजामुल अपनी स्टेटमेंट दी है ये काफी यूजलेस है। भाई आपसे किसी ने स्टेटमेंट मांगी नहीं है। और पहली बात तो ये है कि आईपीएल दुनिया की सबसे क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस आईपीएल को छोड़ेगा? मतलब अकॉर्डिंग टू तनवीर अहमद, इंतजामुल हक या इन लोगों के जी इंडिया की जो लीग है, जो आईपीएल है, इसमें हराम कमाया जाता है। और सीधी बात ये भी की जा रही है कि इंडिया को शर्म आनी चाहिए थी कि भाईजान रमजान में ये नाच रहे हैं, मतलब रमजान का थोड़ा सा एहतराम कर लो कि रमजान में भी इन्होंने नाच गाना जो है वो शुरू किया हुआ है। कहता है कि आईपीएल में जेशाह ने पहले ही क्रिकेट फिक्स करवा दी होती है, मैचेस फिक्स करवा दिए होते हैं, जिसको आप देख के बता भी नहीं सकते कि ये मैच फिक्स है, बट वो मैच फिक्स होता है। क्यों हर साल जो है वो मुंबई और चेन्नई को जो है वो, जैसे आप देखकर बता सकते हैं कि तनवीर अहमद जो है वो एक नंबर का गधा है, जैसे आप देखकर बता सकते हैं कि इंजमामुल एक नंबर का पागल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा वो गधा है और उससे कहीं ज्यादा बड़ा वो पागल है। देखने से अंदाजा नहीं लगता, लगता है कि थोड़े मोड़े पागल हैं, थोड़े छोटे मोटे गधे हैं, लेकिन वो बड़ा गधा है और ये बड़ा पागल है। समझ रहे हैं? और रमजान तुम्हारे लिए है भाई, तुम देखो ना अपना। दिक्कत तुम लोग की यही है कि जब से तुम लोग मुल्ला बन जाते हो तो प्रॉब्लम तुम्हें क्रिकेट से नहीं है, उसमें तुम लोग मुल्लागिरी ढूंढने लगते हो, इस्लाम को एज ए वेपन इस्तेमाल करने लगते हो। देखो जी रमजान में नाच गाना चल रहा है, तो रमजान तुम्हारे लिए ना भाई, आप उसे अच्छे से मनाओ, आप जैसे फॉलो करना चाहते हो उसे फॉलो करो। ये रमजान के महीने में ऐसी बकवास बातें आप लोग आकर करते हो, तो ये लोग अपना रमजान नहीं तोड़ रहे हो, आप लोग खराब नहीं कर रहे हो, आप लोग अपनी जबान, गंदी जबान से गोबर उगल रहे हो। तो कहां रमजान में गोबर उगल रहे हो यार। नाई को जो है वो चैंपियन बनवा दिया रहता है क्योंकि ये पहले ही फिक्स्ड होता है। अब भाई तू पागल है, नहीं पागल है, तू रोजे की हालत में चवला मारी जा रहा है। आप आज तरस रहे हैं आईपीएल के लिए। क्यों तरस रहे हैं आप आईपीएल के लिए? यार आपको जो पीएसएल मिला, शुक्र करें, जितना थोड़ा बहुत जितना भी है तो सही है ना आपके पास। आप मेहनत करें इसको, क्यों नहीं आपने प्रमोट किया? टैलेंट भाई पीएसएल में नहीं है। अगर पीएसएल में टैलेंट होता ना तो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान अभी जीत रहा होता T20 क्रिकेट में। वनडे पे चलो छोड़ दो, टेस्ट को चलो छोड़ दो, T20 पे आ जाते हैं।
हम तो T20 में बहुत बुरा खेल रहे हैं, हम T20 में सबसे बड़ी क्रिकेट हम T20 में खेल रहे हैं, क्यों? हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। और हमारा टैलेंट किधर से आएगा? हमारा टैलेंट T20 का PSL से आएगा, PSL में हमारा टैलेंट नहीं है। और इस बात को शुएब अख्तर जैसा लेजेंड बंदा बता चुका है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। याद है ना तनवीर अहमद साहब? अब चलो एक बात बता दे, अब पाकिस्तान सुपर लीग में रेड बुल ने उनके साथ जो है वो एक मुआहिदा किया है। इस बार जो पाकिस्तान सुपर लीग ने ट्रॉफी जो है PSL की दिखाई है, उसमें रेड बुल भी नजर आया। अब रेड बुल कौन है? जाके गूगल पे सर्च करना रेड बुल क्या है। अब रेड बुल फिर हलाल हो गया। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, रेड बुल फिर हलाल हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो अपने एक उनको एक बार मिला था स्पॉन्सर, वो हलाल हो गया। मुल्तान सुल्तान पिछले कई सालों से एक स्पॉन्सर यूज कर रहा है, जो रिजू डांसर की टीम है, वो हलाल हो गया। क्या जितना पैसा आईपीएल दे रहा है, क्या पीएसएल उतना दे रहा है? नहीं दे पा रहा। क्या बीबीएल इतना खर्च करता है अपनी लीग्स पे? नहीं करता। क्या 100 लीग इतना खर्च करती है? नहीं करती। क्या सीपीएल इतना खर्च कर रही है? नहीं करती। बीपीएल भी नहीं इतना करती है। भाई एक जो दुनिया की सब लीग्स को काट के, फुटबॉल लीग्स को काट के, जो दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बनी है, उस पे आप कह रहे हैं क्या ऑस्ट्रेलिया वालों को, न्यूजीलैंड वालों को कह रहे हैं कि आप ना खेलने जाएं? असल में चीमा से भी गुस्सा है। अब जरा सुनना। आप तो बहुत अच्छी तरह फॉलो करते होंगे आईपीएल, यूट्यूब भी करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करते। नहीं, मैं शुरू में करता था, लेकिन जब गलत बातें उनकी तरफ से मैंने छोड़ दी। मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। यूट्यूब पे व्यूज तो लिए लो यार। नहीं, व्यूज मुझे नहीं चाहिए, ऐसे व्यूज मुझे नहीं चाहिए। बट आपके चैनल पे तनवीर अहमद साहब, आपके चैनल पे मुझे आईपीएल की वीडियोस तो मिल रही हैं, तो वो कौन सा आईपीएल है ये? फिर आई थिंक इंडिया की लीग नहीं होगी जिस पे आप बना रहे हो। आप तो बेटा ये बेटा आपकी आईपीएल चल रहा है बेटा, 40 तेरा आईपीएल रहा है, पिछले सालों में तेरा 40 आईपीएल रहा है। तू आईपीएल पे वीडियोस बना रहा है, तूने इंडियन बंदू को अपने चैनल पे लाया एज अ गेस्ट, जिससे तेरे व्यूज आए। तो मुझे बता ना, ये जो तू चैनल बना रहा है, ये जिस पे तुझे आईपीएल पे तूने वीडियोस बनाई हैं, अब ये देख, KKR हैव क्लेवर एज ऑन SRH। अब ये बता, अनबिलीवेबल विन फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। अब ये बता ना, अब ये बता, मैं तुझे अब इसके चैनल पे जाके देख लेना। चेन्नई को अब बहुत कुछ सोचना होगा, वाटसन शुड रिटायर्ड नो। ये किसने बनाई हुई है? ये मैंने बनाई हुई है, ये तो तेरे चैनल पे है। कल रात को जो है वो ओपनिंग सेरेमनी जो आईपीएल की हुई है। अब मुझे इस बात से तू आंसर, आप बात का मुझे तू बता कि भाई 50 करोड़ बंदे पागल के बच्चे हैं वो जो देख रहे थे। 50, पाकिस्तान की पॉपुलेशन पता है कितनी है? 25 करोड़। पाकिस्तान की पॉपुलेशन से डबल वाचिंग कल आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी पे आ रही थी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन से डबल वाचिंग कल ओपनिंग सेरेमनी पे आ रही है। और तू कह रहा है कि भाई आईपीएल फिक्स लीग है। अच्छा, 50 करोड़ जो बंदे देख रहे थे उनको, अच्छा अगर उनको पता हो ये फिक्स लीग है तो वो पागल है, वो ये देखे। ओ भाई तेरे दिमाग में क्या भूसा पड़ा हुआ है, क्या भरा हुआ है? तू तनवीर है ये। हाँ, पूरी दुनिया पैसा कमा रही है, लेकिन पाकिस्तान नहीं कमा सकता। पाकिस्तान तो बीबीएल, बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलिया की नहीं खेल सकता, उधर से पैसा नहीं कमा सकता। उधर से उधर वो भी लेते ही नहीं। पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। नहीं यार, प्लेयर तो अच्छे हैं ना यार। ये जो हमारा फीस है, या हमारा वो जो शाहीन दूसरा साहब तो बॉलर है, जिसे हम नहीं, जो जिसको हमारा पाकिस्तान को किंग कहते हैं, क्या नाम है? बाबर तो अच्छा प्लेयर है ना। अच्छा प्लेयर और नहीं लेते। आपके 45 प्लेयर्स 100 लीग ने रिजेक्ट किए हैं। क्यों रिजेक्ट किए हैं भाई? एक तो ले लेते। आपकी वैल्यू ही नहीं है पूरी दुनिया में इस टाइम। और शायद ये बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है दूसरी लीग्स पे कि पाकिस्तान को ना लो। अभिषेक शर्मा आईपीएल से आया। रियान पराग ने पिछले साल आईपीएल में तबाही मचाई हुई थी, किधर से आया? आईपीएल से आया। शुभमन गिल देख ले, या जसप्रीत जायसवाल को देख ले, और भी बड़े प्लेयर्स तुझे नजर आ जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती को देख ले। अब वरुण चक्रवर्ती है, उसने इंडियन टीम में कमबैक किस वजह से किया? उसका आईपीएल अच्छा गया था, बिकॉज इज अ टैलेंट। तो तू तो कह रहा भाई टैलेंट नहीं है। और इंजमाम ने यह भी बात की है कि से जो आईपीएल में 200, 250, 300 बनता है, ये इसी वजह से बनता है कि आईपीएल एक फिक्स्ड लीग है। और मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं और हम कभी भी उस लीग में जाना पसंद नहीं करेंगे जिस लीग में जुआ खेला जाता हो, जिस लीग में हराम की कमाई जाती हो, जिस लीग में फिक्सिंग की जाती हो। मतलब हर साल खुद फिक्सिंग करने वाले बात कर रहे हैं फिक्सिंग की। बड़े से बड़े फिक्सर तुम्हारी टीम में हुए, पाकिस्तान की टीम में इतने फिक्सिंग स्कैंडल्स है पाकिस्तान की टीम में।
दुनिया को याद है इंजमामुल जी। और जैसे जैसे आप ज्यादा मुसलमान होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपका दिमाग खत्म होता जा रहा है। जब तक आप प्लेयर थे, एज ए प्लेयर बोल रहे थे, तब थोड़ा बहुत ठीक थे। जैसे जितने आपकी दाढ़ी बढ़ती जा रही है ना मौलवियों वाली, उतनी ही ज्यादा बकवास करने लगे हो आप। अभी आईपीएल खोल देना हम कि पाकिस्तानी प्लेयर आ जाएंगे, पूरी पाकिस्तान टीम छोड़ो, जितने क्रिकेटिंग वाले हैं सब एप्लीकेशन भेज देंगे यहां पर। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि अंगूर तो खट्टे हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो लोमड़ी क्या करेगी बेचारी, कहेगी कि ना अंगूर तो खट्टे हैं यार, ना मजा नहीं है उसमें। यही आप लोग कर रहे हो, पूरी दुनिया आप पर हंस रही है। पाकिस्तानियों की यही फ्रस्ट्रेशन तो हमें कॉमेडी का एहसास दिलाती है, हमारा एंटरटेनमेंट करती है। आप जरा लेवल चेक करें फ्रस्ट्रेशन का, आप जरा लेवल चेक करें उस जलन का, आप जरा लेवल चेक करें उस उठते हुए धुएं का। कितना सुकून मिलता है हमारे दिलों को। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हाथी तो चल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना चले जा रहा है। साल हाँ मोहम्मद आमिर कहते हैं लेट मी प्ले आईपीएल। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान अपना आमिर है, हाँ जी। वो वो कहता है कि यार वो कोहली की साइड भी बहुत मारते हैं। हाँ। कहते हैं आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है। और इस साल भी उन्हें एक बयान दिया है, उन्हें कहा जी मेरा अगले साल चांस बन रहा है। मुझे लगता है उन्हें दुबई की लेकर नेशनैलिटी तो उन्हें कहना कि मुझे खिला लो, पाकिस्तान की नेशनैलिटी मैं छोड़ देता हूँ। तनवीर अहमद साहब, आपके मुंह से या आपके पास से सिर्फ जेलसी आती है, लिटरली बात है। आप लॉजिक पे बात नहीं करते, मेरा रोज है, और मैं वो बात नहीं करूंगा जिससे भाई किसी की दिलजारी हो। बात मैंने देखो पॉइंट के साथ की है। तनवीर अहमद की इधर हर एक बात झूठी साबित हो चुकी है कि मैं इंडिया में वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसके चैनल पे आपको आईपीएल पे वीडियोस मिलेगी। मैं कहता टैलेंट नहीं है इंडिया के पास, टैलेंट भी। अरे मैं तो सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को चैलेंज करता हूं, और मैं जब से रिएक्शन चैनल मैंने खोला है, तब से मैंने यही चैलेंज देके खोला है कि तुम लोग भारत पर वीडियो बनाना बंद कर दोगे, मैं रिएक्शन देना बंद कर दूंगा। अगेन फिर से वही चैलेंज दोहराता हूं जो आज से 3 साल 4 साल पहले मैंने किया था। भारत पर वीडियो बनाना बंद कर दो, मैं रिएक्शन देना बंद कर दूंगा। मेरे पास और भी काम धंधे हैं, लेकिन ये जरूरी है, ये नैरेटिव को तोड़ना ये सबसे जरूरी काम है मेरे लिए। पैसे आ रहे हो नहीं आ रहे हो, व्यूज आए ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नैरेटिव के खिलाफ फैक्ट लेकर आना मेरा काम है, नैरेटिव के खिलाफ असली चीज सच दिखाना मेरा काम है। और ये मैं अपने देश के लोगों के लिए कर रहा हूं। इसमें ना मैं पाकिस्तान को नीचा दिखा रहा हूं, ना मैं पाकिस्तानियों को नीचा दिखा रहा हूं। वो तो अपने आप नीचा दिख जाते हैं, अपने आप नीचे हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप झूठ लेकर आते हैं, और मैं सच लेकर आ जाता हूं सामने। तो आप अपने सच के सामने झूठ बड़ा नहीं हो सकता ना, कभी वो नीचे ही रहेगा। ये मैं काम अपने देश के लोगों को एजुकेट करने के लिए करता हूं कि बॉर्डर पार से जो चीज गोलीबारी हो रही है, ये जो ये नरेशन का गोले फेंके जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, इनके लिए एक दीवार चाहिए। चाहे मैं हूं, चाहे मेजर साहब हैं, चाहे और भी जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो दीवार हैं जो हम लोग के लिए रोक रहे हैं और काउंटर फायरिंग कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। जैसे हमारी फौज करती है, उधर से अगर एक गोला चला तो इधर से 10 गोले चलेंगे। तो अभी यहां पे साइबर वॉर स्पेस में क्या हो रहा है कि उधर से 10 गोले चल रहे हैं तो इधर से 5 ही गोले चल रहे हैं, लेकिन सॉलिड चल रहे हैं, और जो सामने वाले को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उनका नैरेटिव ध्वस्त कर रहे हैं। तो जितने लोग ये कहते हैं ना कि आप क्यों पाकिस्तान 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 कह रहे हो, तो ये चैनल ही मैंने पाकिस्तान के लिए खोला है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आता है, और उसका जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। आप लोग क्यों नहीं समझते? ये पिछले 4 साल 5 साल से हम लोग जवाब दे रहे हैं, तब जाकर आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान की बात हो रही है, वरना वीडियोस नहीं बनते थे बलूचिस्तान पर। आज हम टेररिज्म पर काउंटर करते हैं, तब जाकर पाकिस्तान में टेररिज्म की बात होती है कि हाँ हमारे यहाँ ही बंदे हैं, हमारे यहाँ ही पाले हुए लोग हैं। आज 4-5 साल से हमने काउंटर किया, तो आज वो मानने लगे हैं, कम से कम ज्यादातर जनता मानने लगी है, ज्यादातर नहीं जितने भी माने। पहले तो 0% था कि जंग हारे हैं, फौज उनकी गड़बड़ है। आज अगर फौज के खिलाफ पाकिस्तान में आवाज उठ रही है तो हमारे सच दिखाने की वजह से उठ रही है। इस पॉइंट को समझिए आप लोग, इसलिए पाकिस्तान पाकिस्तान करना जरूरी है। मैं तो फिर कहता हूं, पाकिस्तान पर वीडियो बनाना, भारत पर वीडियो बनाना बंद कर दो, मैं रिएक्शन देना बंद कर दूंगा। टैलेंट भी है, कहता आईपीएल से बाइकआउट करो। आईपीएल से तो बाइकआउट नहीं हुआ, हाँ इंग्लैंड ने पीएसएल से बाइकआउट कर दिया। केन विलियमसन
रजिस्टर करवा के अपना नाम पीएसएल में उधर आईपीएल की कमेंट्री कर रहा है। कार्बिन बोश रजिस्टर करा के अपना नाम पीएसएल में उधर भाईजान चला गया मुंबई इंडियंस की तरफ। और भाई पीएसएल को लोग छोड़ रहे हैं, आईपीएल को कोई भी नहीं छोड़ रहा, सही है। और आईपीएल दुनिया को टैलेंट देती है। अब जैक फ्रेजर है वो जो दिल्ली का ओपनर, अब वो ऑस्ट्रेलियन था, ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं था जैक फ्रेजर क्या बला है, अब वो टी20 खेलता उनकी तरफ से। तो आईपीएल की वजह से गया ना उधर चोमू कि ये इंजमाम उल हक को भी पता होता है कि आईपीएल क्या चीज है। ये जिस टीवी पे या जिस प्लेटफॉर्म में बैठे होते हैं ना, इनको उधर ये पटर पटर करने का पैसा मिलता है। उधर प्रोड्यूसर ने बोला होता है कि भाई आज तूने फिर इंडिया के अगेंस्ट को स्टेटमेंट देना है, आज फिर तूने इंडिया के अगेंस्ट को स्टेटमेंट देना है, इसको ले लो, वो तनवीर जोकर को ले लो, वो जवेद मियांदाद को ले लो। ये हमेशा इन्होंने कभी अच्छी बात की हो, वो तनवीर अहमद, वो जब उसको देखो वो सड़ा हुआ बैठा होता है। अच्छा, वीडियो भी इंडिया पे बनाता है, पैसे भी उनके व्यूज से कमाता है, और बकवास भी उन्हीं के अगेंस्ट करता है। लॉजिक बनता है इसमें? कोई मुझे बात बताओ। ये इंतजाम भी भाई, यहाँ तो आप ऐसा करो कि आपको इंडिया से लेना देना नहीं ना, तो आप इंडिया पे वीडियो बनाना छोड़ दो, आप इंडिया पे बात करना छोड़ दो, आप पाकिस्तान पे बात करो। लेकिन जब ये बात कर दो आईपीएल एक फिक्स लीग है, आईपीएल में जुआ होता है, आईपीएल में ये होता है, आईपीएल में मैं बड़ा खुश हूं। बेटा आज बीसीसीआई आधी आवाज लगाए ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने की, तो ये आधे से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स रिटायरमेंट अनाउंस कर दें कि भाई हमने तो आईपीएल खेलनी है, हम पाकिस्तान की तरफ से खेलना छोड़ देंगे। यार इंडिया हमें इतना कमजोर क्यों लेता है यार? मेरे सहन इसका कोई हल ढूंढो। ये क्यों इंजमामुल हक ने ये जो बात की है, कई लोगों का कहना है ठीक बात कर रहा है, आप कह रहे हैं नहीं ठीक बात कर रहा है। गलत बात है चीमा साहब। किस तरह? आपको चाहिए कि आप बीसीसीआई से रिलेशंस अच्छे करें, ना किस तरह के स्टेटमेंट्स दे के माहौल को और गर्म किया जाए। नहीं, माहौल को गर्म किसने पहले किया है? चीमा साहब अब उन्हें किया है पहले, तो फिर पर आपको चाहिए कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए दोबारा। नहीं दोस्त नहीं, ऐसे कैसे? हमने कैसे किया है बच्चे? जरा एक्सप्लेन करते हैं ना बच्चे, हमने कैसे किया है? हमने कैसे किया है? लगाओ भाई 2015 का वो स्क्रीनशॉट जब पाकिस्तान की टीम ने सिक्योरिटी रीजन से भारत में खेलने से मना किया था। हिंदुस्तान टाइम्स का है, लगाओ भाई 2015 का है। 2014 में मई में नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बनते हैं। 2014 में, याद करिए, मैं बताता हूं ना सियासत कैसे आप लोग लेकर आते हैं। नरेंद्र मोदी से आप खार खाए बैठे होते हैं, नरेंद्र मोदी को आप गालियां दे रहे होते हैं, और जैसे ही अगली सीरीज आती है आप कहते हो कि हम नहीं जाएंगे खेलने। सिक्योरिटी का रीजन है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी बन गया है पीएम। तो किसने शुरू किया? आपने शुरू किया। ये नैरेटिव चलने नहीं दिया जाएगा, ये नैरेटिव चलने नहीं दिया जाएगा। और जब हम कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी रीजन हैं जो कि हमारे वैलिड रीजन हैं। 2014 से ये डेटा लगा रहा हूं, ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल का डेटा है, जरा जाकर चेक करिए। 2014 से लेकर आज 2025 है, 10 साल बीतने के बाद जरा ये आतंकवाद के आंकड़े देखिए पाकिस्तान में, लोगों के मरने वालों की संख्या देखिए पाकिस्तान में। फुल स्क्रीन लगाना भैया एडिटर साहब, ये जरा डेटा चेक करिए, थोड़ी देर ये डेटा देखिए, डेटा को एनालाइज कीजिए कि 2014 में कितने मरे, सिविलियन कितने मरे, आपके बंदे कितने मरे, टोटल कितने मरे। जरा चेक करिए 2015 में कितने मरे, चेक कर रहे हैं? 2016 का ये डेटा देखिए कि आपके जवान कितने मरे, आपके सिविलियन कितने मरे, कितनी इंसिडेंट्स हुई हैं, आतंकी घटनाएं कितनी हुई हैं। 2017 देखिए, 2018 देखिए, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 के 3 महीने देखिए। आपको अंदाजा लग रहा है कि आपके यहां क्या हो रहा है? आपके यहां स्क्रीनशॉट लगाओ, 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज हैं। हमारे यहां आप एक बताइए भारत में, और आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और आप नहीं आए। अब जब भारत वही कर रहा है तो आपको बुरी लग रहा है और आप कह रहे हो कि हमने शुरू किया। शुरू आपने किया है सर, खत्म हम करेंगे, पीसीबी को खत्म करके, बर्बाद करके आपकी क्रिकेट। क्योंकि आपको पंगे लेने से पहले सोचना चाहिए कि पंगे लूंगा तो क्या होगा। आप ये बयान पता है कैसे दे रहे हैं? ये हमास के एक लीडर का बयान आया है, लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। उसने बोला कि यार 7 अक्टूबर वाला गड़बड़ हो गया, अगर पता होता कि इजराइल इतनी तबाही करेगा तो हम वो नहीं करते। तो करने के बाद दिमाग जब होता है ना, जब रिजल्ट देखने लगता है, तब आपको लगता है कि वो गलती हो गई। ये दिमाग पहले लेकर आइए। तो ये मत कहिए कि हमने शुरू किया, आप लोगों ने शुरू किया है, हमने शुरू नहीं किया। दोस्ती का हाथ क्या, हमने तो बाजू भी आगे कर दिया हुआ है, वो हमें नहीं वेलकम कर रहे यार।
भाई ये इंतमाम और ये तनवीर की बातों को सीरियस ना लिया करो, ये सिर्फ जोक मारते हैं, लिटरली बात है, इनकी बात में लॉजिकल चीज छुपी नहीं होती। अब कल हैदराबाद ने 286 मारा है T20 में, अब उसको बोल देना कि वो 286 तरह से मारा, बॉल में चिप लगी हुई थी, विकेट यही थी, छोटी बाउंड्री थी, सही है। अब ये बोल के ना तो आईपीएल को नीचे गिरा देना, बट तेरी बात मानेगा कौन? तू कौन सा बड़ा लेजेंडरी क्रिकेटर रह चुका है, कौन सा तूने 100 टेस्ट मैच खेला पाकिस्तान की तरफ से? बेटा तुझे इस बात का नहीं पता आईपीएल क्या चीज है। ट्रेंट बोल्ट ने रिटायरमेंट दे दी इंटरनेशनल क्रिकेट से, बट वो आईपीएल खेल रहा है। फैफ डुप्लेसिस को तो देख ले, एबी डिविलियर का पंगा पड़ गया था साउथ अफ्रीका के साथ आईपीएल की वजह से। तू आईपीएल को, अब जारी सी बात है जब खुद इज्जत ना मिल रही हो तो हमने फिर एलिगेशन तो लगाने को, कि हमने जिंदगी में किया क्या सिर्फ एलिगेशन लगाने के, बट इन रियल, अब मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो भाई आईपीएल का मुकाबला किसी के साथ है नहीं। आईपीएल में ये जो कहता है ना फिक्सिंग फुक्सिंग होती है, उधर आईपीएल में ना रियल क्रिकेट होती है। हाँ छक्का हमसे नहीं लगता T20 क्रिकेट में, बट आईपीएल में प्लेयर से लगता है। मैं देख रहा था वो मुंबई इंडियंस की जो है नीता अंबानी, वो एक उन्हीं की टीम का लड़का था जिसको वो बैच दे रही थी, उसने 4 ओवरों में 32 स्कोर खाया था, और मतलब वो काफी यंग लड़का था जो स्पिनर था मेरा ख्याल है। वो एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा था। रिक्शा ड्राइवर के बेटे को नीता अंबानी ने टैलेंट के तौर पे प्रमोट किया है और उसको वो अवार्ड दे रही है। यही है मतलब मेरिट है। और इधर हमने क्या, इधर हमने मोइन खान का 300 पाउंड का बेटा जो है वो टीम में लेके आना है, क्योंकि वो दोस्त है जी, क्योंकि वो मोइन खान साहब का करेक्टर है, तो फिर टीमें तबाह क्यों ना हो, फिर हम क्यों ना फाइनल आ रहे हैं न्यू जर्सी में जाके, क्यों ना इंडिया से हम मैच हारे। तो यही बातें है ना, ये सारी जी रिश्तेदारियां ना इंडियन टीम ने खत्म कर दी हैं। ये सौरव गंगोली से पहले 2010-11 से पहले इंडियन टीम में हर जगह पर रिश्तेदारी चलती थी। उनने खत्म की है बीसीसीआई बोर्ड ने, मेहनत की है, उनकी 10-15 साल की एक डेकेड लगा उन्हें इस मेहनत करने में। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, कब रिश्तेदारियां चली हैं भाई इंडियन टीम में, जरा बता दो। गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर कितने मैचेस खेल पाया? सचिन तेंदुलकर का बेटा कितने मैचेस खेल पाया? राहुल द्रविड़ का बेटा कितने मैचेस खेल पाया है? सहवाग के बेटे ने कितने मैचेस खेल लिए हैं? उनके पहले जाओ, गावस्कर की एंट्री कैसे हुई थी? किसी उस पे हुई थी। जहीर खान की एंट्री कैसे हुई थी? इरफान पठान की एंट्री कैसे हुई थी? यूसुफ पठान की एंट्री कैसे हुई थी? रिश्तेदारियों से हुई थी। आप रिश्तेदारियों पर एक बताओ, रिश्तेदारियों में जो आया हो क्रिकेट खेलने हमारे यहाँ, अगर आप परफॉर्म करेंगे तभी खेल पाते हैं। क्या बात कर रहे हो यार भाई, जरा नॉलेज बढ़ाओ अपनी यार, गेन करो, फिर हवा हवाई बातें मत करो। क्रिकेट की इतनी नॉलेज हम भी रखते हैं, बताओ ना यार, कौन से क्रिकेटर के बेटे ने बहुत बड़ी क्रिकेट खेल ली अगर उसमें टैलेंट नहीं है तो, और टैलेंट है तो उसने परफॉर्म करके दिखाया है, बताओ ना। कपिल देव कहां से आए थे? रिश्तेदारी से। विनोद कांबले रिश्तेदारी से आया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन रिश्तेदारी से आया था। बताओ ना भाई, मैं तो शुरू से कह रहा हूं क्रिकेट में, बताओ ना कौन रिश्तेदारी से आ गया भाई। आप में तो साफ दिखता है कि बाबर आजम का रिश्तेदार कौन है, आजम खान कौन है, और बहुत सारे लोग मेहनत करने पे। फिर उन्होंने हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, बुमराह जैसे लेजेंड निकाले हैं। फिर उन्होंने हर टीम, इंडिया की पूरी टीम लेजेंड से बड़ी हुई है। अक्षर पटेल जैसा अच्छा स्पिनर बॉलर। मतलब आईपीएल का कल मैच में देख रहा था तो दिल नहीं कर रहा था कि 1 मिनट के लिए साइड पे नजर हटाने की। इसीलिए काउंटर करना जरूरी है, इसीलिए काउंटर करना जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी बातें सही चलती हैं, बीच में 2 चीजें ऐसी आ जाएंगी, लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने देखा, उसमें से कुछ 100 का दिमाग बैठ गया, वो आगे बात फैलाएंगे। साबित कर दो भाई इंडियन टीम में कब रिश्तेदारियां चली हैं, किसके बेटे ने, किसके भतीजे ने, किसके भांजे ने, किसके चचा ने, किसके ताऊ ने। मोहम्मद शमी कहां से आया है? उससे आया है, रिश्तेदारी से आया है। मोहम्मद सिराज कहां से आया? रिश्तेदारी से आया है। आप लोग सुधर नहीं सकते, दिक्कत यही है, आप लोग सुधर नहीं सकते। और देखिए रही बात आईपीएल के बारे में, तो आप लोगों का जलना है तो जलते रहिए, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तनवीर भौंकता रहे, इंजमाम भौंकता रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। पता है ये लोग सुअर है, पिग, दे आर पिग्स। वो अपने डेन में रहते हैं, गंदगी में रहेंगे, उनको लगेगा कि पूरी दुनिया जो है वो मेरी तरह ही गंदी है। मैच फिक्सिंग करने वाले तुम, स्पॉट फिक्सिंग करने वाले तुम, चीटिंग करने वाले तुम,
और तुम लोग हमें बैठ के ज्ञान दे रहे हो कि जी वो हराम है, जी वो हराम है, ये और हलाल है। अंदर के किस्से निकालूंगा ना तो नंगे हो जाओगे तुम लोग। मैच खत्म होने के बाद रातों को जो तुम लोग करते थे, नंगे हो जाओगे तुम लोग। छोड़ो यार, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता। और हमें देख के बड़ी खुशी हो रही है, हमें देख के बड़ी खुशी हो रही है कि तुम लोग इस कदर जल रहे हो। क्योंकि जो अच्छा दुश्मन होता है ना, वो कंपीट करता है, वो अपने लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि मैं सामने वाले से, अपने दुश्मन से आगे निकलूं, मेहनत करके निकलूं, कंपटीशन देके निकलूं, क्वालिटी देके निकलूं। लेकिन तुम लोग वो हो कि तुम लोग की औकात नहीं है हमसे आगे निकलने की, तुम लोग की कैपेबिलिटी नहीं है हमसे आगे निकलने की, तुम लोग के पास दिमाग नहीं है हमारे बराबर का, इंटेलिजेंस हमारे बराबर की नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? फ्रस्ट्रेशन। कुछ नहीं कर सकते तो बोल तो सकते हैं ना, बोल के भड़ास निकालते हो तुम लोग अपनी, और यही तुम लोग कर रहे हो। 2 फूटी कौड़ी का 2 फुटे टके का तनवीर अहमद, इंजमाम उल हक की कोई औकात नहीं रह गई। तुम लोग यही बोल सकते हो और कुछ कर नहीं सकते। अपनी आंखों में, अपनी जीवन में दफन होने से पहले तुम लोग अपने पाकिस्तान क्रिकेट को दफन होता देख लो। देख ही रहे हो तुम लोग किस कदर दफन हो गए हो तुम लोग। निकलने में टाइम लगेगा, जब ये सब छोड़ोगे ना तब निकल पाओगे। शायद क्रिकेट पर ध्यान दो, इस सब पर छोड़ दो। इंजमाम उल हक, तनवीर अहमद, अपने यहाँ क्रिकेट सिलेक्शन पे बात करो, अपने यहाँ टैलेंट निकालो, उनको जाके ट्रेन करो, मेहनत करो, बाकी ये आके बकवास मत करो। दोस्तों आप क्या कहते हो? जलना इनका मजा आ रहा है कि नहीं जलने में? जलने दो इनको। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है। ऐसा लगा चाहते हैं तो अली भाई से रब्ता करें। अली भाई तनवीर अहमद सिलेक्टर। बहरहाल ये जोक्स आर अपार्ट। और लेकिन यह है कि ये यार इनकी आदत है। इन माय ओपिनियन, मैंने हमेशा देखा है इनको, ये इंडिया के आईपीएल को लेकर नहीं, ये बैश सीरीज जो है वो एक T10 होती है, बिग बैश है, एक 2 सीरीज है, उनको लेकर अपने खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज कर रहे थे। उस वक्त इसकी दाढ़ी थोड़ी कम थी, मतलब अभी तो रखी हुई है ना पूरी मौलानाओं की तरह, और वो मौलवी बना हुआ है, और कम थी उस वक्त। और कई टीवी चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, और वसीम अकरम साथ थे, और शुएब अख्तर थे आई थिंक, या शुएब मलिक थे, तो वहां पे बात हो रही थी। तो ये उन सीरीज को भी क्रिटिसाइज कर रहा था कि वो चेयर गर्ल्स जो होती है ना, वो छक्का लगे चौका लगे तो उसके ऊपर आके स्टेज के ऊपर वो साइड पे वो बाउंड्री के बाहर होती है, वो सेलिब्रेट करती हैं उस चीज़ को। तो ये कह रहा था वो वाहियात किस्म का, ये इस्लाम में नहीं है, और ये और वो। यार वो क्रिकेट खेल रहे हैं प्रोफेशनल, वो उनका प्रोफेशन है, और उस प्रोफेशन के हिसाब से वहाँ जो लीग हो रही है वहाँ उन्होंने खेलना है। आपके लड़के खेलने गए हैं, आपके बोर्ड ने फैसला करना है कि उनको या जाने दें, उनके कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई चीज़ कि भाई वो ये सीरीज खेल सकते हैं। तो जब लिखा हुआ है तो भाई फिर आपको क्या एतराज़ है? तीसरी जगह पे क्यों पंगेबाजी करते हो? क्यों हर चीज़ में? मुझे यही उलझन होती है कि हर चीज़ में इस्लाम को बीच में ले आते हैं। ज़रूर घुसाना होता है यार, जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जहाँ पे वो है, वहाँ पे रहने दें उस चीज़ को, और इन दोनों चीज़ों को अलग रखें। और ये इंज़माम का बयान ये इस वजह से आया क्योंकि जो है PSL जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा। जो उन्होंने मेंशन किया, वो जो भाई साहब पाकिस्तानी लड़का था मेंशन कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्लेयर जो हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। केन विलियमसन का नाम आया जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। 1-2 और थे इंग्लैंड के प्लेयर थे जिन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट अवे ना कर दिए कि हम नहीं आ रहे। क्योंकि भाई ये अब सिक्योरिटी रीज़न है बीच में। इस पे बात क्यों नहीं की इंज़माम उल हक ने? इस पे क्यों नहीं ये ऐसी बात की कि यार यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न था और ये मसले मसाइल थे। इंडिया ने मना किया तो यूरोपियन प्लेयरों ने अब PSL खेलने से मना कर दिया। उन्हें पता चल गया भाई 2 चीज़ें हैं इसमें। भाई आपका PSL बहुत नीचे है, ठीक है? किसी भी हवाले से कर लें, किसी भी, ठीक है? जितना वो IPL हो रहा है ना उसके हवाले से अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो हर हवाले से आप नीचे हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आप मेरे ख्याल में 1 नंबर पे भी नहीं आते, बहुत नीचे हैं आपकी सीरीज़ जो है। नंबर 2, वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो है
वो जैसा माहौल एशिया में मिलना चाहिए वो उन लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड होता है। मैं इनका कह लूँ कि गेम ग्राउंड से निकलते हैं तो आउटडोर जब घूमते हैं आगे पीछे तो मैं उनके इंस्टाग्राम और ये और वो जितने भी प्लेयर वहाँ पे गए हुए हैं तो मैं उनकी इंजॉयमेंट देखता हूँ। वो जो क्लबिंग करते हैं वो इंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ऑन स्ट्रीट घूम रहे होते हैं। आपके आईपीएल में, सॉरी, पीएसएल में आके इस तरह वाम बाहर घूमी है? वो भाई डरते हैं। वो किस तरह बाहर निकलेंगे? अपनी यहाँ पे आईपीएल में अपनी फैमिलीज़ को लेके आए हुए हैं प्लेयर। बहुत सारे प्लेयर जो है अपने फैमिलीज़ जो हैं वो लेके आए हुए हैं। वो एन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। ऊपर से भाई पैसा है। इनका अपना प्लेयर ईशान किशन मेरे ख्याल में, वो मैं देख रहा था, बाकी मैंने लिस्ट नहीं देखी। शामी की देखी है और वो भी क्लिप आया मेरे सामने और वो 21-22 करोड़, 23 करोड़ इतने बिक रहे हैं प्लेयर जो हैं। और उस वो प्राइज़ मनी जो है इसीलिए ज़िक्र किया कि आईपीएल आधे मुँह से कह देना आईपीएल के यार इंडिया वाले के, इंडियन बोर्ड के, हाँ जी आईपीएल के लिए आपको प्लेयर चाहिए। तो भाई ये जो करंट सिचुएशन में प्लेयर खेल रहे हैं ना, करंट सिचुएशन में उन्होंने कहना है रिज़ाइन करो। ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन करके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में होता है अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे तो आप फिर निकल नहीं सकते, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है। इन्होंने उसको रिज़ाइन करना था, फाड़ के हाथ में देना था सीधे आईपीएल में। भाई 22 करोड़ का भी अगर, सॉरी, 15 करोड़ का या 10 करोड़ का भी अगर प्लेयर बिक जाता है ना पाकिस्तानी, ठीक है, तो मोर देन इनफ है। वो प्राइस मैंने डबल कर ले, इंडियन करेंसी जो है ऊपर है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आमिर जो है वो बीच में आ रहा था, मुझे खुशी थी पर्सनल वे में, क्योंकि वो सुना था कि इंग्लैंड की नेशनैलिटी जो है वो होल्ड करने वाले हैं और वो जो काउंटीज़ खेलते हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं, तो इंग्लैंड की नेशनैलिटी लेंगे तो उसके थ्रू तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अलाउ नहीं था। पाकिस्तानी नेशनैलिटी और पासपोर्ट होल्डर वाले बंदे को अलाउ नहीं था। लेकिन जो वहाँ पे ब्रिटिश होगी नेशनैलिटी उनके पास, तो फिर उनको लिया जा सकता। और आमिर ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी क्योंकि विराट कोहली के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है उसकी। वो दोस्ती यारी ग्राउंड में भी नज़र आती है उनकी। गेम में अलग है, वो दोनों ने लड़ना है, ठीक है, अपनी-अपनी कंट्री के लिए, लेकिन दोस्त यार वो बहुत अच्छे हैं। तो ऑफ गेम जो है बड़ा हँसी मज़ाक और ये चलता है। उन्होंने वो ख्वाहिश ज़ाहिर की थी आमिर ने कि मैं जो है आरसीबी को जॉइन करना चाहता हूँ क्योंकि विराट कोहली है उसमें। तो कॉम्बिनेशन अच्छा होना था। मैं वेट कर रहा था कि शायद कोई खबर आए कि आमिर ने वो जॉइन कर ली और आईपीएल में मुझे चीज़ जो है वो देखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है इसमें, एक भी नहीं है, ठीक है। यकीन माने इतनी अवाम आईपीएल देख रही होती है। लोगों ने पैकेज लगवा लिए हैं कि आईपीएल होने वाला है यार, आईपीएल देखना, और लाइव मैचेस देख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सिचुएशन चल रही होती है और आप वो कहते हो, ऊपर से आप कह रहे हैं कि ओ फट्टा विकेटें हैं और ये है वो है। देखी है मैंने आपकी टीम की कारकर्दगी। ओ खुदा के बंदो, ये सारी ज़िंदगी क्रिकेट नहीं खेलना, इसको बैट पकड़ा दो ना तो ये छक्के मार, ओ खुदा का फुटवर्क ही नहीं है। वो ऐसे लग रहा था खुदा की कसम, वो गली के जो खेलते हैं ना लड़के, उनका फुटवर्क अच्छा है। उनका आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, उनको पता है कि आउट स्विंग कैसे आ रही है, बाहर निकलनी है, मैंने कवर में खेलना है, पॉइंट में स्ट्रेट खेलना है या इसको कट मारना है। वो वीरेंद्र सहवाग जिस स्ट्रेट फुटवर्क था ही नहीं, वो बंदा खेल लेता था स्विंग बॉलिंग को। वसीम अकरम तक, वो क्या नाम है, शुएब अख्तर, इन लोगों को, उमर गुल, इन लोगों को वो खेला है। मोहम्मद आसिफ, इन लोगों, वो स्विंग के मास्टर थे, उनको खेला है वो। भाई फुटवर्क नहीं था लेकिन आई कोऑर्डिनेशन इतनी थी, उसे पता था गिर के कहाँ जाएगी और मैंने कहाँ पे इसको खेलना है, वो खेलता रहा। वो इनमें तो वो भी नहीं था। और वो तुम मुकाबला ये मामूल आके कह रहा है बैठ के वहां पे कि यार वो फट्टा विकेटें हैं, वो तो ठीक है, 280, 290, मतलब मैक्सिमम 280 जो है वो मारा गया है, ठीक है। 280 स्कोर किया गया है T20 में। ये मेरे ख्याल में 50 ओवरों का स्कोर है जो 300 के नजदीक होता है ऑलमोस्ट। ये 50 ओवरों का, और ये ये कर रहे हैं T20 में, ये आईपीएल की। और यार ट्रेविस हेड, उसे टुल्ला बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, बहुत अच्छा है। और अभिषेक शर्मा जो है, वो जो है उसके साथ, और इनकी जोड़ी और सनराइज हैदराबाद ने अन्नी डाली हुई है, यकीन माने। और तुम लोग कह रहे हो कि भाई हर कोई वही क्या नाम है आपका बॉलर था यार, जो आईपी वर्ल्ड कप में खेला है,
मिस्ट्री स्पिनर था चक्रवर्ती जो है, ठीक है, वो अब वरुण वरुण चक्रवर्ती। चक्रवर्ती उसे बड़ा अच्छा उसे मार पड़ रही है वहां पे, हम्म। उसने उसे 2-3 छक्के पड़ते हैं, उसके बाद वो विकेट निकाल लेता है, बॉलर वो अच्छा है, विकेट निकाल लेता है। अब ये भी बोलो कि हाँ हाँ एक तो उसने ट्राई देनी होती है ना, मैच फिक्सिंग है, वो भाई वो हिटिंग कर रहे होते हैं, हर बॉल के ऊपर मार रहे होते हैं, हर बॉल के ऊपर आप बाउंड्री लगाओगे तभी आप जाके 280 या 290 को टच करोगे। हाईएस्ट स्कोर अभी तक आईपीएल का उस टीम ने मार दिया है, ठीक है, 2 बार। और जय शाह आईसीसी का चेयरमैन तो बन गए, अब पाकिस्तान के जो सबका क्रिकेटर हैं ये कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं आए रोज, ये जी जय शाह की साजिश है, जय शाह ने पहले से फिक्स किया हो। अब चैंपियन ट्रॉफी के बारे में इन्होंने इतने शोशे छोड़े थे कि जय शाह जो है उन्होंने पहले से फिक्सिंग की हुई थी, वो सारी चीजें कि इंडियन जो टीम है उसको एक ही ग्राउंड पे खिलाना है और वो उस ग्राउंड की जो कंडीशन है उसको समझ जाएंगे, तो ये इस तरह से इंडिया को बेनिफिट मिला है। इन्होंने तो ये पहला सारी पहला चीजें नहीं पता है इन्होंने। हाँ नहीं वो इन्होंने सा- इंडियन जितने भी प्लेयर थे वो सबने इस बात के ऊपर रिप्लाई दिया था, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा तो आप दुबई में खेले हुए हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सबसे ज्यादा जो है, खेलते हैं, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भाई तो वो उनको कोई जब भी मैच होता था तो उनका यही रोना होता था कि अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान में पिच इतनी है, ग्राउंड में है, चलो यार दुबई चलते हैं। जैसे हमारे पास पता होता था ना आज यहाँ पे घर पे खेलने नहीं देंगे तो इधर उधर मोहल्ले में, तो बाहर एक ग्राउंड देखा होता था, दूसरी टीम को बोलते उधर आ जाना, बस एक ही ग्राउंड है, वै- उसने भी वहां पे खेलना है, हम लोगों ने भी वहां पे खेलना है। वैसे दुनिया इस बात को लेकर हंसती तो जरूर होगी कि एक ऐसे मुल्क के जो बड़े बड़े तजिया निगार ज्ञान लोगों को दे रहे हैं जिनकी अपनी जो टीम है उसकी हालत इतनी बुरी है कि कोई ज्ञान सालों बाद पापी एक मैच जीतती है, ज्ञान और वो पापी दूसरे है लोगों ये। को ज्ञान दे रहे हैं जी, दूसरे लोगों को कह रहे हैं जी कि वो जी फिक्सिंग है, वो कोई नहीं है, बस ऐसे ही है, दिखलावा है एक, और कुछ भी नहीं है, रियलिटी नहीं है वो क्रिकेट में देखने के लिए मिलती जो कि होनी ओ, चाहिए। राणा साहब आए हैं जी। हाँ राणा साहब बताइए नहीं नहीं, मैंने कहा पहले बोल लेना ये। आया नहीं आया रिश्तेदारी के बोलूंगा। बारे में आप बात करें, ये आया कहते आया हैं राणा आया रिश्तेदारी। जी, राणा नहीं बोले उसकी रिश्ते तरफ मेरा घंटे मैं बज गए। यकीन करो मुझे अभी रिस्ट्रिक्शन की जो है वो ना होता ना डर कि वीडियो जो है हमारी उड़ ना जाए या कोई यूट्यूब ना ऐसा कुछ कर दे, तो अपनी टीम को ही गालियां देनी थी मैंने तो। टू 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 और मैच देखे वैसे पाकिस्तान की टीम T20 को गेम नहीं, के? मैंने नहीं देखे, बस सुना ही है न्यूज ओए में। ओए ओए तू मैंने कहा है ना मैंने देखने ही नहीं है, मैंने पहले देखे ओए थे ना यार अब देखने में, कसम मैं से क्यों एक बार तू देखूं? हाईलाइट देख ले। मैंने जब देखने ही नहीं है इन चमन चोलू को जो पाकिस्तानी टीम है, ठीक है, जो कि खेलती है नहीं है, पर्ची वाले बंदे हैं ये सारे पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों देखते हैं इन नमूनों को। मैंने यहाँ पे कितनी दफा कह दिया बाइकाट करें इनका, बाइकाट करें इनका, बाइकाट। ये कह रहा है ये जो जमामुल हक है ये आके कह रहा है जी आईपीएल का जो है बैन करो, वो तनवीर अहमद तो वो कह रहा है आगे के ये जो है वो बैन करो आईपीएल का जी, पाकिस्तान में ये फिक्स है, तो ये है वो है। ओ भाई फिक्स है जो भी है भाई, अगले खेल रहे हैं ना, आपकी तरह मरवा तो नहीं रहे ना ग्राउंड में जाके, क्या ठीक है, वो समझ गए हैं। प्लेयरों को आउट करवा रहे वही हैं। ना, समझ गए हाँ, आउट करवा तो रहे हैं। अबे, क्या कर रहा है? वही ना, ये समझता नहीं है। तो बहरहाल आपके प्लेयर क्या कर रहे हैं राणा साहब आप पीछे उनसे तो बैठे, हम वो बात बेहतर करते है ना हैं। को जो खेल तो रहे हैं ना, ये वहां पे जाके जो है वो तोहफा कबूल कीजिए वाला सीन कर देते हैं, वो वहां पे थोड़ी खेलने जाते हैं। क्या ये performance? पाकिस्तानी जो हैं जितने भी प्लेयर हैं इनका बाइकाट करवाएं, अगर करवाना है तो इस टीम का बाइकाट करवाएं, ताकि इनको गैरत आए, कोई इनको शर्म आए, जो अपने प्रोफेशन जो उनका है, जो उनका फर्ज है वो सही तरह पूरा नहीं करते। तो वो ये उसका खुद कोई को ध्यान नहीं कहते हैं, रखा ये वो वैसे कह रहा है कि ये जमामुल हक मोटा कह रहा है कि वहां पे जो है वो रमजान चल रहा है और वो गाने बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं गाने ही है ना, तो अबे चुप कर जा। नहीं, मुझे इस चीज पे गुस्सा इस पे आता है। ओ भाई वो उनके लिए रमजान नहीं है, रमजान मुसलमानों के लिए, वो आपके लिए है। आप तो कम से कम रमजान में जो है वो थोड़ा सही तरह से बोल ले, यार वहां पे थोड़ा सा खेल रहे जो हैं है ना। वो अपनी टीम को जो वाकई जो सच हक की बात है ना वो अपनी टीम के लिए बोले। अगर आपने रोजा रखा हुआ है तो अपनी टीम के लिए वो बोले। कैसे बोले? क्रिटिसाइज करना है तो अपनी टीम को करो, वो आईपीएल को छोड़ो, वो आपकी टीम नहीं है। आने वाले वक्त में उन्होंने होल्ड नहीं करना पोजीशन, वो को सच बोल दे तो भाई आने वाले नहीं वक्त तो फिर में वो- रमजान का क्यों कह रहा है कि रमजान का एहतराम नहीं करते? वो ओ गाना भाई, वो मुस्लिम नहीं है, एकदम कार्ड खेल रमजान रहा है जो है वो मुस्लिम के लिए है, आपके लिए रमजान है ना। आप सच बोले ना, फिर आप सच बोले अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को क्रिटिसाइज करें ना, अपने बोर्ड को क्रिटिसाइज करें ना,
तब मैं भी मानूंगा कि आपने जो है वो रोजा रख के रमजान का जो है वो हया करके सच बोला है। बोले ना, हिम्मत है तो बोले। अब ये भी एक लेकिन मसला यहाँ है। पे नहीं बोलेगा ये इंजमामुल हक, वहां पे जो है वो इस्लाम को जो है वो लेके जाएगा और वहां पे इसको याद आएगा कि वो फिक्स है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अपनी टीम का इसको नहीं पता होता, अपनी टीम क्या परफॉर्म कर रही है, अपनी टीम में क्या कौन पर्चीबाज है, कौन ये सारा कुछ है। अपना खुद का पर्चीबाज इनामुल हक, यार तो यही इसका तो मैं भांजा कह रहा है, हूँ ना, इसका अपने भतीजा है। भांजे को जो है वो बीच में भतीजा घुसेड़ भांजा। दिया है। अगर हाँ ठीक है उसके पास टैलेंट होता तो बेशक लेके आते, मैं ये नहीं भंजा। कहता। लेकिन जब उसके पास नहीं है कुछ भी, जो टैलेंट है जो नीचे अगर कोई लेवल वो भी नहीं है, तो जो अगर कोई है तो उसको लेके आए खरीद के। और सारा टैलेंट आपका ना T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो भी नहीं है ना, तो खरीद के लेके आए नीचे से, यार तभी कोई जाके कुछ होगा। लेकिन अपने बोर्ड को, अपने साहब को, अपनी गेम को ठीक नहीं करना, अपने पीएसएल को ठीक नहीं करना, ये देखना है जी आईपीएल को गया, ये हो गया जी, आईपीएल में ये हो गया, आईपीएल में वो हो गया, उसका बाइकआउट करो। बाइकआउट करना है तो अपनी पाकिस्तानी टीमों का करो जो कि बगैरती करती हैं जाके वहां पे। उनका कोई नहीं मतलब के कहता, उन्हें वैसे इसको रमजान याद आ जाता अबे है। इसको रोक ले। और नहीं, मैं भाई सीधी बात कर रहा हूँ, अरे इसको भैया, रमजान को दुख जो है बीच कि में साला लेके आया खत्म ना, होने का कहता है कि नाम जी ही वहां नहीं पे लेता। नाच गाना हो रहा है आईपीएल को लेके, हाँ। और रमजान का अगर बीच में लेके आ रहा है ना, रमजान की तुम लोग हया शर्म करके ना अपने बोर्ड को क्रिटिसाइज करो, अपनी टीम को क्रिटिसाइज करो, अपनी टीम के बारे में सच बताओ, तब मैं मानूंगा आपको कि आप रमजान का या कर रहे हैं। यार रमजान का यहाँ वो देख ले कितने बजे 7 बजे मैच शुरू होता है, ठीक है, पाकिस्तानी 6:30 हो गए, आधे घंटे का फर्क है ना, आधे घंटे 6:30 हो गए, ठीक है, रोजा खुल चुका होता है, ठीक है। और उसके बाद जनाब आईपीएल जो है वो ऑलमोस्ट मतलब उस टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि 7:15 बजे वो टॉस वगैरह हो जाती है और स्टार्ट हो जाता है मैच, ठीक है। टाइम गुजर गया, रोजा भी ओपन हो गया, अजान भी होगी, उसके बाद वो आईपीएल का कर रहे हैं। और जो लोग देखने आए होते हैं भाई वो रोजा अफ्तार भी कर लेते हैं अपना, और उसके बाद वो यार आईपीएल वो जो देखने आते हैं मुस्लिम या जो हम कहते हैं, वो उनका ईमान, उनका दीन, उनका सारा कुछ, बिल्कुल। इसको क्या है? नहीं वहां पे हो क्या रहा होता है मुझे ये बताए ना। नहीं, जो भी क्या हो हो रहा रहा होगा, है जो वहाँ भी पे? हो रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें से बातें निकालते हैं, कोई ना कोई न्यूज ऐसा छोड़ते हैं, अपने मुल्क को भी बदनाम करते हैं, अपने मजहब को भी बदनाम करते हैं ये लोग दाढ़ियां रख के। तो ये सारा कुछ ये कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आईपीएल का इसको तकलीफ क्या है? अपने पीएसएल को देखना, अपने जो पाकिस्तानी टीम जो करके आई है उस पे कमेंट करो, बस उस पे बात करो, उसको सुधारने की चीजें उसको सुधारो जाके। हाँ। लेकिन उसको सुधारने की बातें नहीं करनी है। आईपीएल पे जो है वो कीचड़ उछालते रहना है, बस आईपीएल ये कर, वो भाई अपने मुल्क में कर रहे हैं, आपके मुल्क में नहीं कर रहे, आपको नहीं लेके गए, आपको शायद इस चीज का दुख है, आप लोगों को नहीं लेके गए, तो छोड़े ना फिर। बाइकआउट करने का क्या, बाइकआउट करें फिर पाकिस्तानी टीम का करें। लानत हाँ, है पाकिस्तानी ऐसे टीम। पाकिस्तानी टीम पे जिस भी और टीम में ऐसे से देखी। ऐसे पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे भी जिसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, अपने फर्ज को सही तरह निभाते नहीं है, जो ऊपर बैठे होते हैं वो बगैरत पर्चीबाजी जो है वो करते हैं। तो उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय दूसरी मुल्क के क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे मुल्क पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे नहीं समझ आती ये लोग। सामने और है। जो तनवीर अहमद वो कहता है जी मैं आईपीएल पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मुझे नहीं रेवेन्यू चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसने भाई उसने जो घंटे वाला है उसने जो है वो निकाल के दिखाया ना सारा घंटे वाला कुछ, उसका मतलब नाम है वो नहीं यार, नहीं क्या? वो जो घंटे वाला कहता है उसने निकाल के दिखाया है ना सारा कुछ। हाँ इनका कर चैनल- डिलीट फिर वीडियो। इनका चैनल देख लो, टोटल वीडियो पड़ी हुई है आईपीएल। बकवास करते हैं यार इधर, हैं भाई फजूल महाराज के जी, कमेंट पास करते रहते हैं। इनकी तो यार शोएब अख्तर ने भी वो कहीं पे बयान किया था और उसने कहा था ना छेड़ो, ये मुझे भी दाढ़ी रखवाना चाहते थे। और इनके करतूत अपने देख लो, ये मतलब इंजमाम के? आज जब मैच खत्म होते थे, मैच खत्म होना तो इन्होंने जनाब अलग अलग रूम डिसाइड किए होते थे, और मतलब सारी यकियां जो है ना हाँ, समझ वो गया, करके समझ बैठे हुए हैं, वो ठीक है ना। समझ। तो मतलब वो करके बैठे हुए हैं सारी चीजें। अब दाढ़ी रख ली है इन्होंने, दाढ़ी रख के और लोगों को बताना शुरू, यार आप कर रहे हो ना, आप अलग करो ना इस चीज को, दोनों को आपने अगर मैनेज करना है तो फिर इस फील्ड में आओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ करो। उनके प्लेयर देख लो, ये हकीकत है। उनके अभिषेक शर्मा देख लो, कौन है मेंटोर पीछे, युवराज सिंह, ठीक है। अब और प्लेयरों को ले लो भाई, उनके पीछे भी जितने भी नए प्लेयर यंग टैलेंट आ रहा है, उनके पीछे किसी ना किसी सीनियर का नाम जुड़ा हुआ है। अगर बॉलिंग के होल्ड में कर रहे हैं तो बॉलिंग में जहीर खान पीछे होल्ड कर रहा है किसी न किसी को, इरफान पठान सपोर्ट कर रहा है, ये प्लेयर कर रहे हैं। हाँ, ये पीछे बात कहीं आई ना थी ना, कहीं। पता है तज्जिया में भी
कि देखें जी कि आइडियल जो है वो उनके बड़े बड़े जो सीनियर प्लेयर हैं, अब युवराज का जैसे आपने बात की, तो वो गाइडेंस है इनके वो अभिषेक कर शर्मा रहे के। हैं, मेंटोर बना हुआ है। हाँ, शुभमन गिल के तो पीछे भी वही है। उस प्लेयर ने बात की थी, उसने कहा बाबर को किंग किंग कहते हैं। बाबर का आइडियल कौन है? बाबर किससे सीखता है? बाबर का सीनियर कौन है? उनका मिसबा। तो फिर बाबर सही टुक टुक कर रहा है। शोएब अख्तर ने कहा था और बाबा अगर टोक इसको टोक। जो है वो ऐसे गवर्नमेंट पास करने हैं आईपीएल पे या कोई ऐसी इंडियन बोर्ड पे या जो भी है रिएक्शन चैनल हमारी तरह खोल लें तो फिर गवर्नमेंट पास करते रहे, फिर हम भी कहेंगे कि ठीक है। दूर रहने दे, खुदा नहीं का नाम नहीं, है। वो रिएक्शन चैनल तो होगा ना, भी रिएक्शन दे रहे हैं, पता होगा सबको कि रिएक्शन चैनल दे रहा है जी, इंडिया रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन दे रहा है, इंडिया के वीडियो पे रिएक्शन देना है, ठीक है जी, फिर बोलना बेशक बोलो पे फिर जाके। ये पागल हो गया। फिर गालियों की ये बरसात। जावेद मियांदाद बन गया है। उसने कह दिया कि दुनिया का बेस्ट बॉलर है हमारा शाहीन, जो है शाहीन अफरीदी, तो इससे अच्छा बॉलर नहीं है। बहरहाल इसको एक अच्छा कोच चाहिए, बात को समझिएगा। इसको एक अच्छा कोच चाहिए जो इसे गाइड कर सके और इसे ट्रेन कर सके। बात समझ गए हो ना, कि जावेद मियांदाद खुद आना चाहता है कोचिंग में, रिक्वेस्ट कर रहा है शाहीन के थ्रू। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। क्या मतलब आके करोगे? खाना है आके बैठ के? जो कर सकते हैं अब उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या नाम है, वसीम अकरम और इन लोगों को, शोएब अख्तर को, कि वहां पे बैठ के कहते हैं कि क्रिकेट ये है, क्रिकेट वो है, लेकिन खुद नहीं आते। भाई वो खुद इसलिए नहीं आते कि उन्होंने एक पीटीवी के वहां पे शो में क्रिकेट से रिलेटेड चल रहा था, तो उन्होंने कहा था मैंने बेइज्जती नहीं करवानी है अपनी। ये प्लेयर को बोलो ना कि ये आपने करना है, तो वो उस्ताद शागिर्द वाला वो जो है ना रिलेशन होता है, ठीक है। वो मेंटोर को दोबारा जवाब नहीं दे सकता, उसने करना होता है, करके दिखाना होता है। वो अपना 100% देने की कोशिश करता है, नाकाम ज़रूर होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो है आने वाले वक़्त में वो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता उसमें चीज़ जो है बिल्ड हो जाती है और वो करके दिखाता है फिर अपने उस्ताद को। तो यहाँ पे उसने कहा कि कोच पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, मैं भूल गया हूँ। उसने आगे से जवाब दे दिया, उसने कहा मैंने नहीं करना। जो काम कर रहे हो वो करो, पैसे लो और अपना काम मुकम्मल करो। ये आपके प्लेयर जो है, यंग टैलेंट जो है इस तरह रिएक्ट कर रहा है कि वो सीखना नहीं चाह रहा, वो अपने वे से खेलना चाह रहा है, अपने तरीके से। भाई गली क्रिकेट नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट है। जब आपको पेला जाता है ना फिर न्यूजीलैंड के थ्रू, उनके भी बच्चे थे यार, यंगस्टर थे। उनका वो पता नहीं शेफर के पता नहीं क्या नाम था, शायद को टट के मारे उसने चक्के। वो जा रहे थे भाई, तीसरी तीसरी रो में जनाब गिर रहे थे। और यहाँ पे इनके प्लेयरों को, पाकिस्तानी प्लेयर को टच नहीं करने दी बॉल उन्होंने। खुदा की कसम, बॉल आती थी कीपर के पास, बॉल आती थी स्लिप के पास चली जाती थी, बॉल आती थी ऊपर के गुजर जाती, ओवर हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। और मेरा भतीजा कह रहा था खुसरों की टीम रख ली है चाची ये खुसरे हैं, ये जो है, ये जो सब खेल रहे हैं, इनको तो जला देना चाहिए, इनको मार दो। गुस्सा उसे आया हुआ, और बॉल पकड़ी हुई उसने, घर में वो प्रैक्टिस करता रहता है, विकेट को बॉल मार रहा है जोर जोर। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। आपकी टीम होती तो उनको फांडा लगना था, उनको ये होना था। तो मैंने कहा भाई वो जो है, बच्चे जो है आजकल के, उनको पता है कि भाई टीम कौन सी अच्छा खेल रही है, परफॉर्मेंस क्या है। इन जो है वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मेरे मुंह में गाली आ रही है। इन दाढ़ी रखी हुई है, कोई भी रिलेटेड नहीं हो क्रिकेट से, दूर हो बिल्कुल, तुम अपना काम करो। वो लोग जो हैं उनको करने दो। और अगर तुम्हें ज्यादा चुल मची हुई है तो भाई फिर क्रिटिसाइज करना तो अपने बोर्ड को करो, उनके लोग जो बैठे हो उनको करो कि तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे ठीक। ये होना चाहिए, ये बेहतर होना चाहिए, इन लोगों को लेके आओ, वो काम करेंगे तो तब यार बिल्ड होगी चीज जो है। पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं और कमर्स कर दिए आईपीएल जनाब। वो पंजाबी में एक है डायलॉग के तू साढ़े लेवल का नहीं शो रहा। तो वो तो ये लेवल के नहीं है, बस ये हाली बातें ही करेंगे। आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, वो चल रही है लीग, लोग पैसा कमा रहे हैं, प्लेयर जो है उनकी बोली लग रही है और वो अपना परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अभी भी आईपीएल। और फेवरेट टीम जो है वो मेरी सनराइज हैदराबाद बन गई है। क्या नाम है, आरसीबी के अलावा दो टीमें अब फेवरेट है। तो होप सो, देखते हैं अब। बहरहाल जी आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, और ये कन्वर्सेशन जो चलती रहती है। और वीडियो कैसी थी, और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।